सो क्लास इंटरवल्स एक तरीके से जब हम डिस्क्रीट सीरीज को ऑब्जर्वेशंस को एक इंटरवल में बना देते हैं, दोज आर क्लास इंटरवल्स। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। ठीक है, गैप इनका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब इनके अंदर अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, एक होती है लोअर लिमिट जिसको मैं एल एल के नाम से बोलूँगा, एक होती है अपर लिमिट यू एल। ठीक है, लोअर लिमिट्स आर क्लास इंटरवल्स में जो लोअर लिमिट है मतलब छोटा वाला नंबर है, मतलब ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, 0, 10, 20 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर 10 का मतलब ये वाला 10 है, ना कि ये वाला। लोअर लिमिट्स हर क्लास इंटरवल की छोटी वाली लिमिट्स, अपर लिमिट हर क्लास इंटरवल की ऊपर वाली लिमिट, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ होती है क्लास साइज, या कभी कभार हम इसको स्टैट्स में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये हाइट भी बोल देते हैं, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, सी आई फॉर क्लास इंटरवल। ओके, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल या फिर क्लास साइज, मतलब कि ये जो क्लास इंटरवल है इनके बीच का गैप। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ सेम क्लास इंटरवल। जैसे कि 10 माइनस 0 या फिर 20 माइनस 10, हर किसी का आंसर क्या मिलेगा, 0। यहाँ से भी 0 मिल रहा है, यहाँ से सॉरी, यहाँ से भी 10 मिल रहा है, यहाँ से भी 10 मिल रहा है। आंसर विल बी, आंसर विल बी नहीं, आंसर शुड बी सेम। ठीक है, अगर ये क्लास साइज, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा इक्वल होना चाहिए, बट दो केसेस मिलते हैं, सेम है थ्रू आउट द क्वेश्चन या नॉट सेम। सेम है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर सेम नहीं है तो वी हैव टू बी केयरफुल। हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं वो जब क्वेश्चंस आएंगे तब बता दूंगा, बट ध्यान रखना, मेंशन नहीं करना, बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार देखना है सारी की सारी क्लास इंटरवल्स को कि वो सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो हमें थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, उतना इजीली सॉल्व नहीं होगा। दूसरी दिक्कत वाली बात क्या आती है, मैंने आपके लिए ये बनाया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास आर सेम, 10 और 10, 20 और 20। नेक्स्ट हमारा कंसिडरेशन का पॉइंट है अपर लिमिट एंड
लोअर लिमिट ऑफ consecutive class intervals should be same. डिफरेंस समझ गए? मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये 10 और ये 10 शुड बी सेम, ये 20 और ये 20 शुड बी सेम। इन दोनों का लिंक, इन दोनों का लिंक, बी शुड बी सेम, अदरवाइज अगर सेम ना हो तो we have to make adjusted class intervals where these are same। हमको क्लास इंटरवल्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे कि ये दोनों चीज़ें सेम बन जाए। उसका तरीका, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 9, 11 से लेकर 19, 21 से लेकर 29, ठीक है। ये वाली क्लास इंटरवल से हमें एक नई क्लास इंटरवल बनानी है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स मैच हो जाए। तो सबसे पहली चीज इसको करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा गैप। गैप बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पर? 8। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, जो आपने 8 बोला उसको मैं क्लास साइज बोलूँगा। अपर लिमिट और वो भी क्लास साइज होगा बिटवीन, चलो ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कॉन्जिक्यूटिव क्लास इंटरवल्स, साथ साथ वाली क्लास इंटरवल्स के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का गैप। 2, 11 माइनस 9, जो आपने 8 बोला दैट इज क्लास साइज। गैप बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ सेम क्लास, कॉन्जिक्यूटिव क्लास नहीं सेम क्लास। 11 माइनस 9 आ गया 2। ये जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है, डिवाइड द गैप बाय 2, कितना बन जाएगा? 1। 2 बाय 2 दैट इज 1। न्यू क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट -1 से लेकर अपर लिमिट +1, मतलब ये वाला बना। कितना बन जाएगा? लोअर लिमिट में से -1 करा तो 0, अपर लिमिट में +1 करा तो 10। ये 10 से लेकर 20 और ये 20 से लेकर 30।
देखो मैच हो गए। क्लियर। वन का गैप होता, तो डिवाइडेड बाय टू 0.5, 0.5 माइनस 0.5 प्लस। थ्री का गैप होता तो 1.5 आता है यहाँ पर, 1.5 माइनस 1.5 प्लस। नेक्स्ट चीज सिंपल सी है, क्लास मार्क्स। मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स, हम जनरली इसको m से डिनोट कर देते हैं, m से कर देते हैं, ठीक है m। तो अगर हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 चल रहा है क्लास इंटरवल्स, तो m कितना बनेगा? 5 या 6। ओके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मिड पॉइंट से 0 प्लस 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2 15, 25। क्लियर। और ये बना ऑफ सेम क्लास इंटरवल। इसमें ट्विस्टेड चीज़ ये आती है कि कभी कभार हमको क्लास मार्क्स देने के बाद बोल दिया जाता है कि क्लास इंटरवल्स बनाओ। इसमें ट्विस्टेड पार्ट ये है, व्हेन क्लास मार्क्स आर गिवन, तब हमें क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल m दे दिया हमको, टू पॉइंट फाइव, 7.5, 12.5, 17.5। अब इन क्लास मार्क्स से हमको क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करें? 0 से 5, 5 से 10 कैसे करा? मेंशन कर देते हैं मेथड, बाई चांस आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। सबसे पहली चीज़ तो क्लास मार्क्स के बीच का गैप, गैप बिटवीन टू क्लास मार्क्स is same as class size of a class interval। ठीक है, 5 5 का गैप है तो मतलब क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप भी 5 5 का होगा। दूसरी बात, उस गैप को करेंगे डिवाइडेड बाय, और सॉरी वो जो गैप है उसको करेंगे डिवाइडेड बाय 2, गैप डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 5/2, 2.5। नाउ इस 2.5 को माइनस एंड प्लस, क्लास इंटरवल्स जो है वो बन जाएंगी लोअर लिमिट माइनस 2.5 से अपर लिमिट प्लस 2.5।
क्लियर? ये क्यों करा? सदीक्षा, अदरवाइज आपने कैसे निकाले क्लास इंटरवल्स? ये 0 से 5 का कैसे पता चला आपको? तो ये एक्चुअली बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी ना। कोई टेढ़ा मेढ़ा अगर आपको आंसर क्वेश्चन मिल जाए जिसमें इजीली देख के समझ ना आए कि ये किसका मिड पॉइंट बनेगा, तो दिक्कत हो जाती ना। मतलब मान लो बीच में से 7.5 नहीं है, 2.5, 12.5, 22.5, फिर क्या लिखोगे आंसर में? मानो ये तो ना आपको इजी सा क्वेश्चन था, इसका बताओ। एम है 2.5, 12.5, 22.5, 32.5। अब बताओ क्लास इंटरवल्स क्या बने? इसी वजह से वो वाली चीज़ करिए कि देखो, क्लास मार्क्स होते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ होगी उसका मिड पॉइंट ये होगा। क्लास मार्क्स के बीच में जितना गैप है वो क्लास इंटरवल्स के बीच का ही गैप होगा, क्लास साइज होगा। मतलब यहाँ 10-10 का गैप चल रहा है तो क्लास साइज 10-10 का होगा। मिड पॉइंट होने का मतलब कि वो जो गैप है 10 का उसका हाफ। मतलब अगर 10 का गैप है तो जो बीच का 5 है, लोअर लिमिट से 5 ज़्यादा होगा 2.5 और अपर लिमिट से 5 कम होगा 2.5। तो उसके लिए हमने उस गैप को 2 से डिवाइड करा, हमको मिला 5। तो 5 मिड पॉइंट से 5 कम होगा लोअर लिमिट और मिड पॉइंट से 5 ज़्यादा होगा अपर लिमिट। यहाँ पर 5 कम और यहाँ पर 5 ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट स्टेप्स में। क्लास साइज कितनी आई हमारे पास, मतलब कि गैप, मतलब कि 10। उस गैप को हमने डिवाइडेड बाय 2 करा, हमको मिला 5। और क्लास इंटरवल्स हमको मिली लोअर लिमिट -5, अपर लिमिट +5। सॉरी, ये क्या लिखा? क्लास इंटरवल्स हमको मिलेंगी मिड पॉइंट -5 से लेकर मिड पॉइंट +5। ऊपर भी चेंज कर देते हैं। लोअर लिमिट नहीं है, मिड पॉइंट है, अपर लिमिट नहीं है, मिड पॉइंट है। क्लियर? ओके, सो क्लास इंटरवल से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई हमारी। इसमें कोई डाउट? अब सिर्फ क्वेश्चंस बचे हमारे पास। एक्सरसाइज देखो। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, 5 एग्जांपल्स बताने हैं और सेकंड क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच का डिफरेंस वो आप लोग अपने आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 14.2
हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। कौन सी वाली बनाए? अच्छा, एक और चीज़ बतानी थी क्लास इंटरवल्स में। लोअर लिमिट्स आर इंक्लूडेड and upper limits are not included। मतलब कि 0 से 10, 10 से 20। तो 10 जो है वो इस वाली क्लास इंटरवल का इंक्लूड होगा, ना कि इस वाली, सॉरी, इस वाली का इंक्लूड नहीं होगा, इस वाली का इंक्लूड होगा। ठीक है। 14.2। आंसर नंबर 1 तो थोड़ा इजी सा लग रहा है मुझे, आंसर नंबर 2 देख लेते हैं। The distance of 40 engineers from their residence to the workplace were found as follows। ये काफ़ी सारी डेटा है हमारे पास। Construct a grouped frequency distribution table। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब कौन सी वाली टेबल है? क्लास इंटरवल्स वाली। टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल है 0 से 5, 5 नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें आपको इंटरवल्स बता ही दिए, 0 से 5 लेके करना है और 5 नॉट इंक्लूडेड। 5 नॉट इंक्लूडेड तो ऑब्वियस ही बात है, बट 0 से 5, 5 के गैप्स बनाने हैं, वो आपको बता दें। अदरवाइज डेटा के हिसाब से आपको खुद देखना पड़ता है। कुछ इस तरीके से ले लेते हैं कि 6 to 7 इंटरवल्स बन जाए। 15 से 20, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? 32 दिखी मुझे। 32। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। Okay. What are the main features do you observe from the tabular presentation? ये है क्लास इंटरवल्स। यहाँ पर आ जाएगा टेली मार्क्स। यहाँ पर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी और लास्ट में आ जाएगा टोटल। आप मेरे को ऐसा करो, 10 से 15 वाला आप निकाल के बताओ। 10 से 15 वाला, बाकी सारे मैं लिख रहा हूँ। टेन नहीं, दोबारा से देखो। 10 से 15, 10 इंक्लूड होगा, 15 इंक्लूड नहीं होगा।
11, ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पर थोड़ा ठीक ठीक से नंबर आना चाहिए, प्लस आपको बोल रखा है 40 इंजीनियर्स हैं, तो डेटा मैच भी करना चाहिए। ये बन गई टेबल। यहाँ पर ये ऐसे करके लाइंस भी आ जाएंगी। पूरी टेबल बनाएंगे हम। क्लियर? ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन नॉर्मल सा है, फोर्थ क्वेश्चन भी नॉर्मल सा है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। कौन सा करें बताओ? आप कर लोगे सारे? ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम हैं, एक बार ट्राई करके देखना। जो डाउट आएगा वो बताना। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है तो क्लास इंटरवल वाला, अदरवाइज नॉर्मल वाला। उसके बाद हमारे पास ग्राफ्स हैं, और ग्राफ के बाद हमारे पास फॉर्मूलेज। ग्राफ्स हम करेंगे लास्ट में, बात आ जाती है फॉर्मूले पे बेस्ड। थर्ड एक्सरसाइज ग्राफ्स की है, वो बाद में कवर करेंगे। पहले हम देखते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर किस किस तरीके से करा जाता है? तीन तरीके हैं। पहला, मीन, इसको एक्स और ऊपर एक बार एक्स बार के नाम से बोलते हैं। दूसरा, मीडियन, इसको जनरली एम ई करके बोल देते हैं। तीसरा, मोड, मोड ही लिखते हैं। इन तीनों में सबसे इजी है ये वाला, और आपके लिए मेन है ये वाला। मोड बहुत इजी सा है, मोड इजीएस्ट टॉपिक है। मोड का मतलब हाईएस्ट, आप कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन, या फिर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन जो है दैट विल बी द आंसर। ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। ओके ना, डिफरेंट सीरीज के अंदर डिफरेंट फॉर्मूलेस, डिफरेंट सीरीज के अंदर डिफरेंट फॉर्मूलेस।
तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन एक्स बार। पहला फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर एक्स बार का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट सीरीज। एक्स बार is equals to summation fi xi अपॉन समेशन fi। ये क्या है, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए आप समझ सकते हो इस सिंबल का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, मतलब उस कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं उन सब का टोटल। एफ आई एक्स आई का मतलब फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन वाले कॉलम का मल्टीप्लाई, और एफ आई का मतलब है फ्रीक्वेंसी। एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स आई का मतलब ऑब्जर्वेशन। थर्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये हम क्लास 10th में देखेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज पर ही क्वेश्चन आएंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे बेस्ड मीन के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस सीरीज सिर्फ जो ग्राफ्स वाले टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मीडियन, मीडियन के अंदर इंडिविजुअल सीरीज अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है सारी ऑब्जर्वेशंस को, प्रेफरेबली असेंडिंग, छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। उसके बाद जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको हम नेम करते हैं n। अब अगर ये n ऑड है तो एक अलग फॉर्मूला, और अगर ये n इवन है तो एक अलग फॉर्मूला, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट टर्म। अब मिड टर्म निकालने के लिए तो डिपेंड करेगा ना कि ऑड नंबर्स का मिड पॉइंट अलग तरीके से निकाला जाता है और इवन टर्म्स का मिड पॉइंट अलग तरीके से निकाला जाता है।
n/2 एंड n+1/2, ठीक है। और नंबर है तो हमारे पास मीडियन आएगा n+1/2। अगर आप इसको सिर्फ इतना ही निकाल दोगे तो आपको मिलेगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, टीएच टर्म, मतलब कि इस वाली फ्रीक्वेंसी की टर्म है मीडियन। इवन के अंदर भी मीडियन आता है n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th होल अपॉन में 2। क्लियर? ये भी जब क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आ जाएगा फॉर्मूला। डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एक एडिशनल कॉलम बनता है CF नाम का। CF की फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर समेशन fi मतलब कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल वो होता है n, और इसके बेसिस पे बनने वाले फॉर्मूलेस वो फॉर्मूलेस होते हैं सेम। यहाँ तक क्लियर? एंड कॉन्टिन्यूस जो है वो हम बाद में क्लास 10th में पढ़ेंगे। समेशन अभी पीछे बताया था ना, ये जो सिंबल है दिस इज समेशन, मतलब सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ दैट कॉलम। इस वर्ड, इस समेशन लेटर के आगे जो भी चीज़ लिखी है, जैसे यहाँ fi लिखा है, तो इस वाला जो कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज का सम। उसके बाद आता है मोड।
नॉर्मल सा है। इंडिविजुअल सीरीज, हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू, डिस्क्रीट सीरीज, ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर फॉर्मूला आ जाता है, इस लॉजिक से काम नहीं चलता, तो उसको हम क्लास 10th में देखेंगे। यहाँ तक टॉपिक क्लियर। मीन मीडियन मोड तीनों के अंदर ही अगर आपने नोटिस करा हो, मीडियन नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस मतलब वैसे तो टॉपिक समझ में आ गया ना, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं वो अभी क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। पहले आपको सीरीज आइडेंटिफाई करनी है कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगेगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ग्राफ वाली चीज़ में काम में आएगी। एक्सरसाइज 14.4, पहले मीन के क्वेश्चंस करेंगे हम। मीन के अंदर ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ये ऐसा करें, टॉपिक वाइज देखते हैं। एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन, फाइंड मीन। पहले इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दे रहा हूँ। 10, 20, 50, 8, 7, 6, 1, 13, 9, 12, 15, फिलहाल 19 ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन और लिख दूंगा ठीक सम बनाने के लिए। फॉर्मूला पहले बताओ, सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल सीरीज। इसका फॉर्मूला था x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ज़रा ये बताओ सम कितना बनेगा? 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1 ऐसे करके टोटल इन सब का सम कितना बन रहा है? पक्का? वन 97, एक टर्म और डाल देते हैं 3, टोटल हो गया 200।
टोटल हो गया 200। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 20। सो 200/20 इज 10। मीन आ गया 10। क्लियर? अब इसका एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया xi का कॉलम ऑब्जर्वेशंस वाला, और एक हो गया fi वाला कॉलम। ये दो कॉलम्स आपको गिवन होंगे, 10, 20, 30, 40, और फ्रीक्वेंसी दे दी मैंने 5, 4, 7। यहाँ टोटल आता है, हमको करना है कैलकुलेट मीन। बताओ, फॉर्मूला था हमारे पास, डिस्क्रीट सीरीज है, ये तो समझ में आ रहा है आपको। फॉर्मूला था x बार इज इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। समेशन के आगे fi xi मतलब एक और कॉलम बनेगा fi xi नाम का। समेशन वर्ड का मतलब इसका भी टोटल होगा। fi वाले कॉलम का टोटल बनता है समेशन fi, और इस वाले कॉलम का टोटल बनेगा समेशन fi xi। fi xi का मतलब f इंटू एक्स, f इंटू एक्स। 50, 80, 7 इंटू 30, 210, 4 इंटू 40, 160। यहाँ तक सिचुएशन क्लियर? ये कॉलम कैसे बना? अब ये बताओ टोटल कितने बने? fi xi का टोटल इज 500। fi का टोटल 20। 500/20 कितना बन गया आंसर? 25। सो मीन इज 25। क्लियर? मीन होता क्या है? मीन एक तरीके से होता है एवरेज। एवरेज जैसे बोलते हैं ना कि आपके 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स जैसे अलग अलग मार्क्स आए, एवरेज कितनी आई मार्क्स की, मतलब मीन क्या आया। मतलब ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं अगर देखा जाए तो मीन 10 आया था ना, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ऑन एन एवरेज ऑब्जर्वेशन 10 है। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है आपको? ठीक। सो होमवर्क के लिए हमारा मीन इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज दोनों कवर्ड है, कॉन्टिन्यूस सीरीज कोर्स में नहीं है। होमवर्क के अंदर
एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.4 के अंदर क्वेश्चन रिलेटेड टू मीन। ओके, सो आज की क्लास यहाँ पर ओवर करते हैं, और कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज बाय बाय।